हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। माय नेम इज़ मोया खान बाबर। आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आईटी सर्टिफाइड ट्रेनर बाय पैशन। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट हमें हमारे एक फ्रेंड्स हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में काम करते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो वो उन्होंने मुझसे ना मतलब यानी कि कॉल पे बात की। उन्होंने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ना हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप ना अपने सिस्को के इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करें रेडियस के साथ। तो उन्होंने हमें उसके प्रोडक्ट भी दिए वगैरह वगैरह। तो वो उन्होंने उसने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि सर हमें मेथड बताएं कि हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं सिस्को के इक्विपमेंट को, रेडियस के साथ कंपेटिबल कैसे बनाते हैं। रेडियस की तो बहुत बड़ी एक मतलब सीरीज है, एक बहुत बड़ी मतलब जिन चीज़ का नाम है जिसके ऊपर हम जो चीज़ की चाहें पॉलिसीज बना सकते हैं, सेटिंग बना सकते हैं। हमारा कंसर्न क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि रेडियस को सिस्को के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो आज मैंने उसी टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाई है कि मतलब यानी कि रेडियस को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं सिस्को के किसी भी इक्विपमेंट के साथ। तो उसके लिए हम पैकेट ट्रेसर का थोड़ा सा साथ लेते हैं, उसमें हम इजीली लैब परफॉर्म कर लेंगे। मैंने ना एक राउटर उठाया 2811 सीरीज़ का, और मैंने फिर क्या किया कि एक स्विच भी ले लिया। उसके साथ मैंने क्या किया, मैंने एंड डिवाइसेस में एक कंप्यूटर ले लिया, कोई भी सर्वर ले लेता हूँ लेट्स से। अब मैं जस्ट इनकी कनेक्टिविटी करता हूँ। जैसे लेट्स से हम इस मशीन को ना रेडियस सर्वर बनाएंगे, और जस्ट मैं यहाँ पे आया। आने के बाद मैं जस्ट बेसिक आईपी एड्रेसिंग असाइन करता हूँ, लैन की जो आईपी एड्रेसिंग होती है, क्योंकि डीएससीपी हमारा नहीं चल रहा, सिंपल से एड्रेसिंग करते हैं। और उसके बाद हम कन्फिगर करते हैं, इसका नाम रख देते हैं TNR व्हाट्सोएवर। इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। जस्ट हमने आईपी दे दी। अब हम क्या करते हैं, हम बकिया मशीन्स को भी कॉन्फ़िगर करते हैं। मैनुअल आईपी हमें चलाने पड़ेंगे, डीएससीपी नहीं मौजूद। हम इस मशीन को डीएससीपी बनाए, अब वो बनाएंगे, सॉरी रेडियस बनाएंगे। और अब वापस आते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो रेडियस है ना बेसिकली AAA सर्वर के अंडर आता है। हम यहाँ पे कमांड देते हैं AAA न्यू मॉडल। इससे क्या होगा कि इसके अंदर ये फीचर्स ऑन हो जाएंगे। रेडियस सर्वर होस्ट, मैं अपने राउटर को कहता हूँ भाई आज से तुमने जो रेडियस से रब्ता करना है, तुम्हारे रेडियस का ये आईपी है और ये तुम्हारी की है जो तुमने रेडियस से डिस्कस करनी है। वो मैं रख देता हूँ सिस्को 123। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसे कहता हूँ कि इसमें मतलब ये नहीं कि अब जब तक पहले मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ इसको रेडियस के साथ। लेट से हमें रेडियस के अंदर भी जाके हमें सेटिंग डालनी पड़ती है। वो जिस भी ब्रांड का हो, जिस भी वेंडर का हो, रेडियस ओपन सोर्स हो, सोलर विंड हो, नॉट अ बिग इशू। जस्ट आपने उसके अंदर जाके उसकी सेटिंग ऑन करनी होती है। क्लाइंट का जो आईपी है जस्ट वो डालते हैं हम। सीक्रेट था सिस्को 123,
और ये रेडियस, हमारे पास जो क्लाइंट का नाम है ना वो है TNR कैपिटल में, बस थोड़ा सा ये ख्याल रखना होता है। ओके किया, क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारा रेडियस के साथ कनेक्ट है। अब हमने इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए ना मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। मैं ये करता हूँ कि अपनी मशीन को के ऊपर मैं ना रिमोट सेशन ऑन करता हूँ टेलनेट के, और मैं उसे कहता हूँ कि तुमने खुद से कुछ भी नहीं करना, जब भी तुम्हारे पास रिमोट ऑथेंटिकेशन आए तो तुमने रेडियस से कंफर्म करना है। रेडियस के अंदर बहुत कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। रेडियस मतलब एक बहुत बड़े जिन का नाम है, हकीकत बात है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी कोई ना कोई हम लेक्चर बनाएंगे, वीडियो शूट करेंगे। नहीं तो आप हमारे पास इंस्टीट्यूट में आके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी आप हमसे सीख सकते हैं। नहीं यहाँ पे आता मैं कहता हूँ लाइन BTY, ये ना सिस्को के अंदर मैं टेलनेट के सेशन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और अगर टेलनेट का नहीं आइडिया तो आप मेरी टेलनेट वाली वीडियो देखें। मैं कहता हूँ लॉगिन ऑथेंटिकेशन और डिफ़ॉल्ट। मैं कहता हूँ कि जब भी तुमने ऑथेंटिकेशन करो वो लॉगिन डिफ़ॉल्ट से करो, तो वो मशीन मुझे कहती है कि आपने डिफ़ॉल्ट तो एक बनाई नहीं है। मैंने कहा ओके, मैं अब बनाता हूँ AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफ़ॉल्ट, और मैं कहता हूँ ग्रुप कौन सा हो, रेडियस। मैं से कहता हूँ जब कभी तुम्हारे पास कोई भी ऑथेंटिकेशन की क्यूरी आए तो तुमने उसे हैंडल नहीं करना है, तुमने डिफ़ॉल्ट मेथड के थ्रू भेज देना है। और डिफ़ॉल्ट मेथड में मैंने उसे क्या बताया कि रेडियस के पास जाओ, रेडियस का ये IP एड्रेस है और रेडियस का ये ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स हैं। ठीक हो गया, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं क्या हमारा रेडियस चल रहा है या नहीं चल रहा। यहाँ पे आते हैं, रेडियस हमारा ऑफ है, हमने इसको ऑन किया। यहाँ पे कोई भी एक यूज़र डाल देते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ HKB, मतलब हुमायूं खान बाबर। ऐड कोई भी नाम डाल सकते हैं, ABCXYZ अली 1 2 3 4, ऐड किया, क्लोज। अब मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या जो मैंने किया वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ टेलनेट करो कंप्यूटर पे बैठ के, राउटर को। अब राउटर जो है वो ऑथेंटिकेशन करेगा कहाँ से, अपनी तरफ से नहीं करेगा, रेडियस से करेगा। थोड़ा टाइम ले रहा है। आई थिंक अली का पासवर्ड हमने क्या डाला था, एक सेकंड चेक करते हैं। अली का पासवर्ड है 1 2 3 4। ये देखें, ये एक लम्हे में आपका राउटर एक्सेस हो गया। ये देखें, शो यूज़र करके देखें, इसमें आपको नज़र आना शुरू भी हो जाएगा कि आप लॉगिन हुए बैठे हैं। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि आप लॉगिन है। ठीक है, ओके हो गया। और ये आपका रिमोट IP है। तो आपको इस तरीके से मतलब यानी कि हम अपने पूरी तमाम डिवाइसेस को हम इंटीग्रेट किस तरह कर सकते हैं, हम रेडियस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। नॉट बिग इशू। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ और डिस्कशंस करना हो इससे रेलिवेंट। और बाकी मज़ीद रेडियस के ऊपर कंप्लीट आपने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, कैंपस में भी आके और ऑनलाइन भी। ठीक है, बाकी आप कोशिश किया करें कि प्रॉपर ट्रेनिंग लिया करें, ये जुगाड़ सिस्टम ना चलाया करें। जुगाड़ सिस्टम से कोई बंदा पक्का इंजीनियर नहीं बनता ना किसी को। फिर यही होता है कि आधा तितर आधा बटेर वाली बात होती है, थोड़ी सी उसकी वीडियो देख ली, थोड़ी सी उधर से देख ली। तो आप एक प्रॉपर अपना उस्ताद रखें, उसी से काम सीखें। तो जो बंदा प्रॉपर उस्ताद से काम सीखता है तो फिर वो ज़िंदगी में लेवल पे जाता है, वरना जो बेउस्तादा होता है उसकी कोई भी कुछ भी नहीं हम कह सकते। ठीक है, बाकी कोशिश करें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।